जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 4 दिसंबर 1954 को बर्मा की राजधानी रंगून में एक विश्व स्तरीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। जब बाबा साहब रंगून गए थे, उस समय आंध्र प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बाबा साहब के सम्मान में एक भव्य होटल में एक जनसभा का आयोजन किया था। जहां बाबा साहब जब पहुंचे तो वहां तालियां बजा करके बाबा साहब का भव्य स्वागत किया गया और जलपान ग्रहण करने के बाद बाबा साहब ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आप सभी भारतीय लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और संगठन की भावना के साथ पेश आते हैं। यह देखकर मुझे खुशी हुई। अपने देश में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मुझे इतना बड़े होटल में जलपान कराया, जिससे उनका मेरे प्रति प्रेम प्रकट होता है। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि इस प्रकार किया गया है तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। उसके बगैर इतना महंगा आयोजन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी इसी प्रकार बंधुभाव के साथ रहे। पिछली बार मैं आपसे नहीं मिल सका, उस वक्त मैं बीमार था और अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसके बावजूद आपको निराश ना होना पड़े, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस देश में रहने वाले हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति मुझे ठीक लगी। मैंने सुना है कि आप में से कोई मजदूर भी अच्छा खासा 10 रुपए यानी 10 कैट्स रुपए कमाता है। आप में से कुछ लोग चावल का व्यापारी हैं तो कोई टिम्बर मार्चेंट, लकड़ियों का व्यापार भी आप लोग करते हैं। आप अपने अपने कार्यों में प्रतिभा संपन्न हैं। यह सुनकर अच्छा लगा। मेरा अब तक का जीवन मुंबई में बीता। मुंबई की अपनी जनता को भी मुझसे बहुत प्रेम है। वे सभा वगैरह का आयोजन करते हैं, लेकिन आपकी तरह ताजमहल होटल में उन्होंने कभी मुझे जलपान नहीं कराया। इससे लगता है कि आपकी और उनकी माली हालत में बहुत अंतर है। यह बात साफ है कि वे क्यों ऐसा नहीं कर पाते। वहां अस्पृश्यता है, यानी वहां भारत में अस्पृश्यता है और इस देश यानी बर्मा देश में छुआछूत का नामो निशान नहीं है। यह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस देश में अस्पृश्यता यानी छुआछूत यह शब्द भी नहीं है, वहां आप अपने को शेड्यूल कास्ट क्यों कहलाते हो? शेड्यूल कास्ट यानी पद दलित। आप इस बर्मा देश के लोगों को खुद क्यों बताते हो कि हम नीच जात हैं? इसलिए पहली बात तो यह करो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो आपकी संस्था है उसको ही समाप्त कर दीजिए। आप अगर अपना संगठन चाहते हो तो मैं आपको नया नाम सुझाऊंगा, लेकिन खुद को शेड्यूल कास्ट ना कहलाएं। आप जैसा व्यवहार अगर भारत की सरकार हमारे साथ करे तो मैं भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस संस्था को ही बंद कर दूंगा, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का समानता का व्यवहार नहीं किया जाता और इसीलिए अपने हित रक्षा के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संस्था बनाई गई है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस देश में 20 से 25 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं, तो फिर आपने इस देश की नागरिकता क्यों नहीं ली? भारतीय नागरिकता जारी रखने में आपको क्या फायदा है? जिस देश के नागरिकों में नस नस में विषमता भरी हुई है, जिस देश पर अस्पृश्यता का कलंक लगा हुआ है,
जिस देश के लोग अस्पृश्यों को आर्थिक उन्नति नहीं होने देते, जिस देश के लोग अस्पृश्यों की आर्थिक उन्नति नहीं होने देते, उस देश की नागरिकता बनाए रखना मूर्खता पूर्ण है। आप लोगों को ब्रह्म सरकार यानी बर्मा की सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने अपने संविधान में यह सुविधा दे रखी है कि लगातार 8 साल या उससे अधिक के लिए उस देश यानी बर्मा में रहने वाले हर इंसान को देश का कानूनन नागरिक बनने की सुविधा भी दे रखी है, जो कि अभिनंदन करने योग्य है। अपनी भारत सरकार और श्रीलंका सरकार का नागरिकता को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा है। सिलोन की सरकार यानी श्रीलंका की सरकार भारत के लोगों को नागरिकता देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कहना पड़ेगा उस देश से बर्मा सरकार बहुत अच्छी है। इसलिए बिना देर किए आप लोग पहले इस देश की नागरिकता लीजिए। इस देश में अस्पृश्यता नहीं होने के कारण आप लोग व्यापार व अन्य व्यवसाय में प्रगति कर पाए हैं। इसलिए आपको भी अपनी नीति में सुधार करना होगा। इसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रमुख श्री राव ने वहां की जनता की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चांदी की थाल में प्रशस्ति पत्र रख करके उनका सम्मान किया।